देखो यार, ब्रेकअप के बाद तुम ना कुत्ते की पूंछ को सीधा करना चाहते हो भाई, होती नहीं वो। अब मान लो तुम पाइप वाइप डाल के उसको सीधा भी कर लिए, तो जिस टाइम उसके पूंछ से पाइप निकालोगे वो टेढ़े हो जाएंगे। वैसे ही तुम्हारा रिलेशनशिप है, चाहे वो बंदी है चाहे वो बंदा। मान लो आपकी बंदी आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, रुष्ट हो गई, भाग गई कहीं पे, किसी थर्ड पर्सन से जाके बात करने लगी, ओयो में जाने लगी, दुनिया बकचोद करने लगी, तो उसके सामने जाके गिड़गिड़ा के भीख मांगे, ब्लैकमेल करके, बहुत सारे आपके पास ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनसे तुम मना तो लगे, लेकिन वो तुम्हारे साथ रहेगी कब तक? क्योंकि जिस टाइम वो पाइप निकालोगे फिर भाग जाएगी, फिर वो कुत्ते की पूंछ जैसी फिर टेढ़ी हो जाएगी वो, या जो तुम्हारी बंदी है वो फिर किसी थर्ड पर्सन के पास चली जाएगी। तो उसका फायदा क्या हुआ आपको? कई बार ऐसा भी होता है कि तुम कुत्ते की पूंछ पकड़ना चाहोगे ना, हरामी कुत्ता होगा, तुम्हारी गांड खा जाएगा, वो सच में खा जाएगा। वैसे तुम्हारी बंदी है, अगर वो बदतमीजी पे आ गई ना तो तुम्हारी फैमिली बर्बाद कर देगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम जेल में जाके चक्की पीसोगे, पत्थर तोड़ने पड़ सकते हैं तुम्हें, जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी लल्ला पापा सब तुम्हारा बिक जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे। तुम्हारी बंदी जाके आराम से शादी कर ले, उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी, 4 बच्चे करे, 12 बच्चे करे, तुम्हारी गांड जलती रहेगी। लेकिन अपनी लाइफ तो उसने सेट कर लेनी है, लेकिन मरेगा कौन? तुम मरोगे, तुम्हारे घर वाले मरेंगे। अब बेटा जेल में तो आपको आराम आएगा? आप पॉसिबल ही नहीं। वो जाके किसी न किसी तुम्हारे बेल पे छुड़ाना चाहेगा, फिर तुम उल्टी सीधी हरकतें। एक तरफ तुम ये चाह रहे हो कि जो हुआ ठीक हुआ, सब चीजें हुई भूलना चाह रहे हो, लेकिन फिर दूसरी तुम उसी की लाइफ में जाके घुस रहे हो कि कौन से बंदे से उसकी शादी हुई है, कौन से लड़के से बात करती है, कौन सी लड़की से जाके वो बात करता है, चूतियापा करने लगा है, दुनिया बकचोद करने लग जाए, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। हाँ ठीक है, ये भी प्यार व्यार इश्क विश्क जो है वो तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है, हर किसी की लाइफ में आता, मेरी भी लाइफ में है। तो मैंने उस चीज को समझा कि मतलब ये तुम्हारी तरह चूतिया जमीन नहीं खोदी हमने, ठीक है, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं करने गए हम। यहाँ बात कर रंडी रोना हमने नहीं किया जो रोड पे जाके, जो तुम अभी कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, तड़प रहे हो, नए नए उसे एफर्ट्स लगा, और एक एक मैसेज का रिप्लाई करने तुम 4-4 घंटे उसका व्हाट्सएप चैट को खोलो, रिफ्रेश कर रहे हो, फोन को रीस्टार्ट कर रहे हो कि कहीं हो सकता है मैसेज फंसा। अबे चूतिया, वो कोरियर है जो बीच में फंस जाएगा वो, ठीक है ना। सरकारी काम ऐसे हो सकता है, थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, बट ऐसा कोई कोरियर नहीं कि वो मतलब रास्ते में कहीं फंस जाए। अब तो सेकंडों में रिप्लाई होते हैं, सेकंडों में। तुम बंदी को मैसेज करो 250, उसने एक बार हाय भेजा, इधर से 5000 तुम मैसेज करते हो कि बेबी कैसी हो, तुमने रोटी खाई, पानी पिया, सांस ली पिछवाड़े से, मुंह से, कहां से तुम सांस ले, उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हो जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। अब तुम्हारी लाइफ अपनी, उसकी लाइफ अपनी। हाँ ठीक है, अब मान लो आप कहीं पर ट्रेवल करते हो, ऐसा भी होता कई बार हमें नए नए दोस्त मिल जाते हैं। जनरल ट्रेन के जनरल डब्बे में बैठते हो, कितने जाते हो तुम्हारे दोस्त, खैनी वाला अलग, बीड़ी वाला अलग, ठीक है ना, पानी वाला अलग, तुम्हारा दोस्त बन जाता। नहीं नहीं, तुम रिश्तेदारियां निकाले तो क्या तुम उनके लिए मरने लग जाते हो, तड़पने लग जाते हो उनके लिए, वो उनका जहां स्टेशन आएगा उतर जाएंगे। वैसे तुम्हारी रिलेशनशिप लाइफ है, जिस टाइम वो उनका मन भर जाएगा, जिस टाइम वो तुमसे अलग होना चाहेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। जैसे एक पैसेंजर को तुम्हारा दोस्त, खैनी वाला दोस्त, उसका स्टेशन आने पर उतर जाता है, वैसे तुम्हारी जो बंदी, वैसे जो तुम्हारा बंदा है आपकी लाइफ से कट हो जाते हैं। पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम उस खैनी वाले बंदे के साथ उतर जाओ, अपनी जिंदगी झंड कर लो वहीं पे, ठीक है, या फिर आपके पास दूसरे ऑप्शन है कि दूसरा भाई बंदा तो खैनी वाला होगा पूरे डब्बे में, ऐसा तो है नहीं कि वही खैनी वाला है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? तो बेटर देन, बहुत लोग क्या करते हैं, उसी खैनी वाले साथ पीछे भागते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्ते में बाप लगने लगे, इतनी ज्यादा तुम गहरी दोस्ती कर लेते हो कि बस उसके बिना तुम बच नहीं पाएंगे, बस खैनी खाएंगे तुसी की। एक बंदी के लिए, एक बंदे के लिए इतना ज्यादा क्या रोना है? और भी तो डब्बे में खैनी वाले बैठे हैं, और भी तो लड़कियां पड़ी इस ब्रह्मांड में, और भी तो लड़के पड़े इस ब्रह्मांड में, उनसे प्यार कर लो। घर वालों की तो तुम देखना ही नहीं चाहते हो। मम्मी पापा तुम्हारे बीमार है, कुछ भी XYZ, ठीक है, वो दिहाड़ी करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन तुम गधे के गांड जैसी उल्टी गांड करके सांड की तरह खटिए पड़े रहो, आराम सोयो, सुबह ठूस लिया यहां तक, फिर जाके तुम हा गए, फिर जाके लेट के उसी खटिए में, ठीक है, रूटीन काम कर रहे हो। मम्मी पापा दिहाड़ी तुम्हारी मजदूरी कर रखे, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसे मतलब कुछ तो उनका ड्रीम होगा, कुछ तो उनका सपना होगा। कभी अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो कि खाली खुद की खुशी चाहते हो तुम। मम्मी पापा हमेशा अपने बच्चे की ही खुशी चाहते हैं। अगर वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए करते हैं, उनको कोई शौक नहीं है। उनको कभी देखा नया जूता पहनते हो, उनको देखा कभी नई नए कपड़े सिवाते हो? पहले बेटा है कि यार बेटे को इधर उधर बाहर मतलब निकलता है तो उसको जरूरी है, उसको नया जूता चाहिए, नई बेल्ट चाहिए, नई शर्ट चाहिए, नई चड्डी चाहिए, सब चीजें नहीं चाहिए। लेकिन बात तुम्हारा वही पुराने में निकाल लेता। सच है ये चीज, बेशक तुम्हें आज कड़वी लगती हो, ठीक है, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट जो एक्चुअली में तुम्हारी जिंदगी वो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। तो चीजों को समझो, किसी के छोड़ जाने से या कोई तुम्हारी लाइफ में है कोई, यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंटली नहीं मेरे भाई। चीजों को समझो। अब तुम क्या,
अब तुमने भगवान से कोई अग्रीमेंट करा रखा कि तुम यहाँ पर 200 साल जियोगे, नहीं जियोगे, 50 साल 80 साल में मर जाओगे, ऊपर चले जाओगे, फिर कहीं पे तुम्हें किसी कीड़े का जन्म मिलेगा। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो फिर तुम्हें कहीं मतलब तो मुक्ति दे देंगे भगवान, नहीं तो फिर कि कहीं नाली का कीड़े बन जाओगे, कभी कुत्ते बन जाओगे, कभी जानवर बन जाओगे, कभी चींटी बन जाओ, कुछ बन सकते हो XYZ, जो जिस हिसाब से तुम कर्म करोगे अच्छे बुरे। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना।